नाहर की मौत को लेकर रूहान ने किया सबके सामने बहुत ही बड़ा खुलासा। अग्नि का पर्दाफाश होने वाला है क्योंकि कहानी में अब तक हमें देखने को मिलता है कि रूही उस इंसान को ढूंढ रही होती है जिसने नाहर और उसके साथ इतनी बड़ी साजिश की है। लेकिन अग्नि के खिलाफ रूही को बिल्कुल भी सबूत नहीं मिलते हैं, इसलिए रूही को पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो इंसान कौन है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रूहान रूही के पास जाकर उसका फोन मांगता है और रूहान बोल नहीं पाता है क्योंकि सदमे की वजह से रूहान की आवाज खो चुकी है और रूहान को ठीक होने में भी वक्त लगेगा। डॉक्टर का यही कहना है, लेकिन रूहान चुप नहीं बैठता है क्योंकि रूहान ने अग्नि को ये सब करते हुए देख लिया था और रूहान के पास रूही का फोन था। इसीलिए रूहान ने रूही के फोन से वो वीडियो बना ली थी जिसमें अग्नि रूही को जान से मारने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर नाहर आ गया था और ये सारे सबूत रूही के फोन में हैं। जब रूहान रूही का फोन लेता है और रूही का फोन लेकर रूही से इशारे करता है कि आप मुझे ये फोन खोल कर दो, तो तब रूही समझ जाती है कि रूहान फोन देखना चाहता है। इसलिए रूही रूहान को फोन खोल कर देती है और तब रूहान रूही के साथ नीचे जाता है और वहां जाकर सबको एक ऐसा वीडियो दिखाता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सभी लोग देखते हैं कि रूहान सबको वो वीडियो दिखा रहा है जिसमें अग्नि रूही को जान से मारने की कोशिश कर रही है। और तभी रूही को नाहर बचा लेता है, लेकिन खुद घाई में गिर जाता है। ये वीडियो देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। इसके बाद तो अग्नि को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है कि उसके बेटे ने ही उसकी पोल सबके सामने खोल दी है। इसके बाद रूहान रूही को गले से लगा लेता है और रूही रूहान को गले से लगाकर रोने लगती है कि आज इस अग्नि की वजह से नाहर जी हमारे पास नहीं हैं। तभी दादी भी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अग्नि को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और अग्नि से कहती है कि मैंने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही किया, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा धोखेबाज निकली और तुम्हारी वजह से आज मेरा पोता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और तुम्हें तो इस बात की सजा मिलकर रहेगी। अब तुम्हें जेल में जाना होगा और रूहान की जिम्मेदारी रूही उठाएगी क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो और तुम अब पूरी उम्र जेल में सड़ोगी। ये सुनकर अग्नि बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अग्नि को सभी घरवालों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अग्नि वहां से भागने की कोशिश करती है क्योंकि अग्नि जेल में नहीं जाना चाहती। इसीलिए अग्नि सबको चकमा देकर वहां से भाग निकलती है। लेकिन अब रूहान बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि रूहान की जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल चुका है। रूहान अपने पापा नाहर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए रूहान को अब रूही के प्यार की जरूरत है। रूही रूहान को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाती है और रूहान से कहती है कि मैं तुम्हें मम्मी और पापा दोनों का प्यार दूंगी और तुम्हें कभी भी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी और जल्द ही तुम्हारा भाई या बहन भी इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए हम तीनों मिलकर बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन अब रूहान की पूरी जिम्मेदारी रूही के पास आ चुकी है और रूही देखती है कि रूहान की आवाज तो लौट ही नहीं रही है। लेकिन जल्द ही कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि जल्द ही नाहर के हमशक्ल की धमाकेदार एंट्री होने वाली है और रूही अपने बच्चे रूहान की आवाज ठीक करने के लिए नाहर के हमशक्ल को घर लेकर आने वाली है और घर लाकर उसको नाहर के रूप में रूहान से मिलवाती है। और रूहान को तो यही लगता है कि उसके पापा नाहर लौट आए हैं, इसीलिए रूहान की आवाज भी धीरे धीरे वापस आने लगती है। ये देखकर रूही समझ जाती है कि इस इंसान को रूहान के साथ ही रहना होगा। इसी वजह से रूहान ठीक हो रहा है और अब रूहान को ठीक करने के लिए उसे इस इंसान की मदद लेनी ही होगी। और उस इंसान को देखकर रूही को भी अपने नाहर की बार बार यादें आने लगती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हम बताने वाले हैं क्योंकि असली नाहर भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है। तो आपको क्या लगता है, असली नाहर रूही के पास लौटकर आ पाएगा और नकली नाहर वापस लौट जाएगा? दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल मनसुंदर का अगर आप सभी को भी आज का यह 1 मई का लेटेस्ट एपिसोड पसंद आया है तो इसी तरीके से आने वाले हर रोज की तरह मनसुंदर के अपकमिंग एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रूही नाहर की जोड़ी को आप लोग भी दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें।